हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो आज हम 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण युग्म बनाइए। हमारे पास जो समस्या आने वाली है, ठीक है, समस्या तो नहीं है, समस्या को हल करने के लिए आए, तो युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से यानी ज्ञात कि जो हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था और क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना, उसी प्रकार अपन को ये भी हल ज्ञात करना है। तो पहले हमें समीकरण बनाने आना चाहिए। तो हम देखो हम समीकरण किस प्रकार बनाते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। हमारे पास वो संख्या तो है ही नहीं, और एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब एक संख्या बड़ी और एक संख्या कितनी छोटी है। जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या कितनी है, 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो हमने मान लिया कि माना बड़ी संख्या कितनी है, x है, और छोटी संख्या कितनी हमारे पास है, वही। अब देखो हम प्रश्नानुसार जो भी प्रश्न बोलता है उस प्रकार करते हैं। प्रश्नानुसार हमें बताया गया है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। अब अंतर ज्ञात करने के लिए हम सीधी सी बात है, हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं भाई, ठीक है। देखो अंतर तो देखो छोटे में से बड़ी घटाई या बड़ी में छोटी घटाई वो एक ही बात है, लेकिन हम जो नॉर्मली रूप से वो बड़ी में से छोटी संख्या को ही घटाते हैं। तो बड़ी संख्या कितनी है, x है, छोटी कितनी है, y। तो x माइनस y बराबर हमारे पास कितना है, 26 है। कितना है, 26। इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 1, ठीक है। और फिर है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो मतलब जो बड़ी संख्या वही तो उसकी छोटी संख्या क्या है, 3 गुनी है। तो बड़ी संख्या हमारे पास जो x है, तो हम कहेंगे जो x है वो छोटी संख्या कितना है, 3 गुना है। कितना है, जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की 3 गुनी है। देखिए जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या कितनी है, 3 गुनी है। तो हम इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 2। अब देखो इसको हल करते हैं। देखिए कि समीकरण नंबर, अब देखिए समीकरण 2 का मान सीधा हम 1 में रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर रख देते हैं कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो देखिए कि जहाँ x है वहाँ पर हम 3y रख देंगे। तो हम x है तो यहाँ पर रख देंगे 3y, फिर माइनस वाई, फिर कितना है 26। उसके बाद देखिए ये 3y में से y घटाने पर कितना बचेगा, 2y बराबर बचेगा 26, और y बराबर है 26/2, और y बराबर हमारे पास मान आएगा 13। कितना आएगा, 13, यानी 26 में 2 का बाद देने पर 13 आता है। अब देखिए y का मान हम समीकरण 2 में रख दें तो हमारे मतलब बहुत ही सरल हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान यहाँ पर रख देंगे, तो 13 कितना हो 39। तो हम रख देंगे y का मान समीकरण कितना में रखेंगे अपन, 2 में, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। देखिए तो x बराबर कितना होता है, 3 × 13। तो x बराबर हमारे पास 13 कितना हो जाता है, 39। तो हम कहेंगे कि बड़ी संख्या तो कितनी है, x है, कितनी है, जो 39 है। x बराबर कितना जाएगा, 39, और छोटी संख्या हमारे पास वही थी, वो कितनी है, 13। देखिए जो बड़ी संख्या जो 39 है वो छोटी संख्या कितनी है, 3 गुनी है, बिल्कुल। अभी 13 को यदि 3 से गुणा किया जाए तो हमारे पास कितना आने वाला है, 39 ही आने वाला है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। संपूरक कोण यानी जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, ठीक है। एक तो बड़ा कोण लेना, हमें एक छोटा कोण लेना है कि बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना है, 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, माना बड़ा कोण तो कितना है हमारे पास x डिग्री, और छोटा कोण बराबर हम कर देंगे y डिग्री। कितना कर देंगे, y डिग्री। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारे पास ये था कि जो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना है, 18 अधिक है। पहले तो हम देखो प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार तो संपूरक कोण है, तो संपूरक कोणों का ये तो सीधी सी बात हमारे पास क्या है कि जो x डिग्री प्लस y डिग्री यानी इन दोनों कोणों का जो योग है, इन दोनों कोणों का योग वो क्या है हमारे पास 180 डिग्री है, क्योंकि क्या है, संपूरक कोण है। क्या है, संपूरक कोण है। और पूरक कोण में क्या होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो एक नंबर तो हमारे पास ये आ गया। दूसरी बात हमारे पास है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से, छोटा कोण यही है,
उससे क्या ये 18 डिग्री अधिक है। कितना है? 18 डिग्री अधिक है। तो हम इसको समीकरण नंबर कितना दे देते हैं? 2 दे देते हैं। तो अब हम जो यहाँ से अब जो भी हमें सरल रखे वो मान याद कर लेते। अब अक्स का मान है, अक्स का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हम यहाँ पर रख देंगे अक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर वो देखिए किस प्रकार रखते हैं। आप मतलब पूरा सीधा ही करना है, ठीक है। तो देखिए अक्स का मान हम इसमें रख देंगे। तो अक्स जहाँ जहाँ अक्स हम वाई प्लस 18 डिग्री करना है, तो वाई डिग्री प्लस 18 डिग्री वो बराबर है प्लस में कितना है? वाई डिग्री बराबर कितना है? 180 डिग्री। इसके आगे देखिए ये एक और ये एक वाई, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारे पास? 2y डिग्री प्लस कितना हो जाएगा? बराबर जो बराबर करते हैं 180 माइनस 18 डिग्री। कितना? 180 माइनस 18 डिग्री। तो देखिए यहाँ से हम घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास? तो 2y डिग्री बराबर है कितना बचने वाला है? तो कितना बचेगा हमारे पास? 162 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे तो y डिग्री का मान हम निकाल सकते हैं 162 डिग्री बटा 2। तो y डिग्री का मान कितना आएगा? 2 2 8 16 और 2 एकम 2, कितना हो जाएगा? 81 डिग्री आएगा। कितना आएगा हमारे पास? 81 डिग्री। तो एक कोण है वो छोटा कोण, तो वो कितना है हमारे पास? 81 डिग्री है, ठीक है। और अब हम y का मान है वो समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में, ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर या फिर प्रतिस्थापित करने पर एक ही बात है, ठीक है। तो हम इसका मान है वो समीकरण यहाँ पर रख देते हैं। तो अक्स डिग्री बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? ये 81 है और ये कितना है हमारे पास? 18 है। तो 8 रे कितना हो जाता है? 9 और 8 रे के भी कितना हो जाता है? 9। तो हमारे पास अक्स डिग्री का मान आ गया 99 डिग्री। अक्स का मान हमारे पास आ गया 99 डिग्री। तो देखिए हमें बताया गया था कि दोनों कोणों का योग वो कितना 180 डिग्री है। तो देखिए बड़ा कोण ये, छोटा कोण ये, यहाँ पे देखो 99 यहाँ पर रखें और 81 यहाँ पर रखें तो हमारे पास कितना आएगा? 180 आएगा, बिल्कुल 180 आएगा, ठीक है। और हमें एक बात और बताई गई, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना है? 18 डिग्री है। तो देखिए जो बड़ा कोण कितना है हमारे पास? ये है, और छोटा कोण से वो कितना? 18 डिग्री है। छोटा कोण 81 है, यदि 81 में हम 18 जोड़ें तो हमारे पास कितना आएगा? इतना ही आने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 38 रुपये में खरीदी, यानी 3.1 में हमें जो क्वेश्चन किया था उसी प्रकार का है। और बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात है। ये हम मान लेंगे कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये है और एक गेंद का मूल्य कितना है? y रुपये है, ठीक है ना। इस प्रकार हम मान लेंगे। देखिए हमने मान लिया कि माना एक बल्ले का मूल्य कितना है हमारे पास? 100 रुपये है और एक गेंद का मूल्य हमारे पास है y रुपया। अब हम प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार वो देखिए किस प्रकार है। हमें पहले कंडीशन दिया गया है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य कितना है? टोटल है वो 38 रुपये में उसने खरीदी थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे रख दिया है कि एक गेंद का इतना 100 रुपये है, तो 7 नहीं, एक बल्ले का 100 रुपये है तो 7 बल्लों का 7 रुपये हो जाएगा। उसी प्रकार 6 गेंदों का 6 वाई, गेंद का मूल्य हमारे पास वही है ना, तो 6 वाई हो जाएगा, ठीक है। और कुल कितना है? 38 रुपये। तो अब देखो अब समीकरण रूप में हम किस प्रकार रखेंगे? 7x प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा? 3800। तो देखिए 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ गया। अब हम दूसरी कंडीशन है उसको भी लिख देते हैं। तो अगली कंडीशन हमने लिख दी है कि एक बल्ले का मतलब 100 रुपये है, ठीक है। तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा? 3x और 5 गेंदों का कितना हो जाएगा? यदि एक गेंद का y रुपये है तो 5 y रुपये हो जाएगा। टोटल कितना हमारे पास? यदि टोटल करेंगे 1750, ठीक है। अब हम इसको समीकरण रूप में किस प्रकार रखेंगे कि इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर है? 1750 रुपयों के बराबर। देखो ये भी रुपये, ये भी रुपये और ये भी रुपये, तो रुपयों का योग रुपये के बराबर
हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखो इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 से हम कोई कि जो x और y प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है, तो हम x का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो हम यहाँ से समीकरण 1 से जो मान है x का निकाल लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से क्या है कि हम यदि x का मान निकालें तो 7x बराबर कितना हो जाता है 3800 माइनस 6y, और यहाँ से यदि हम x का मान निकालेंगे तो 3800 माइनस 6y बटा कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। अब जो x का मान है वो हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो x का मान है समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, तो जहाँ जहाँ x हम वहाँ x का मान रख देंगे। देखिए यह 3 और x का मान कितना है 3800 माइनस 6y बट्टा में कितना है 7, फिर है 5y बराबर कितना 1750। अब देखो इसको हम हल करते हैं। अब इसका इसके अंदर गुणा कराया जाए तो 8 3 कितना होता है 24, और 3 3 9 और 9 2 11 बराबर 00 माइनस 6 3 18y, और बटा में कितना है 7, और प्लस का कितना है 5y बराबर है 1750। ठीक है, अब देखो इसको देर से हम हल करें, लघुत्तम 7 लिया जाए तो ये तो मतलब ऐसा का ऐसा यहाँ पे आ जाएगा, और इसको यहाँ से गुणा करें 7 पंजों कितना हो जाएगा 35y, और 7 को इधर गुणा किया जाए तो 7 पंजों 35, और 7 तो 7 49 3 कितना होता है 52, 8 पाई 5 लगेगी, और 7 एकम 7 तो 7 और 5 कितना होता है 12, और 1 है 0। ठीक है, तो 12250 यहाँ पे आएंगे। देखिए ये 18 माइनस में, ये 35 प्लस में है, तो 35 में हम क्या घटा देंगे 18 घटा देंगे, हमारे पास कितना बचने वाला है, तो कितना बचेगा हमारे पास 17y। ठीक है, और बराबर हम कर देते हैं 12250 माइनस ये इधर जाएंगे तो माइनस में होने वाला है ना, तो 11400। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ से थोड़ा सा इसको हल करेंगे। 17y बराबर है 0 में से 0 गया कितना बचेगा 0, 5 में से 0 जाने पर 5, 2 में से 4 जाएगा नहीं, कितना बचेगा 12, 12 में से 4 बचेगा तो 4 जाएगा तो 8, यहाँ पे बचा 1, 1 में से 1 जाएगा 0। ठीक है, कितना बचेगा 850, कितना बचने वाला है 850। ठीक है, तो अब हम y बराबर कितना होएगा हमारे पास 850 बट्टा 17, कितना हो जाएगा 17। अब 17 पंजों कितना होता है 85, 17 पंजों कितना होता है 85, और 0 ये हम आगे रख देंगे। ठीक है, तो कितने बार अब y का मान हमारे पास कितना आया 50 आया, y का मान हमारे पास कितना आया 50। ठीक है, तो अब हम जो y का मान है वो समीकरण हम किसी भी समीकरण में हम रख देते हैं, तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो y का मान हम यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर देखिए किस प्रकार रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3800 माइनस 6 पंजों कितना होने वाला 30, मतलब हो जाएगा हमारे पास 300 बट्टा में कितना है 7। तो इसको हल करेंगे 3800 में से 300 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचे 3500, बट्टा में कितना है 7, हमारे पास कितने वाले 7 पंजों 35, हमारे पास आएंगे x का मान है 500, कितना आएगा हमारे पास x का मान है 500 आने वाला है। कितना आएगा x का मान है 500, तो हम लिख देंगे x बराबर 500 है, तो हम यहाँ पर रख देंगे x बराबर तो आएगा हमारे पास है 500 और y बराबर हमारे पास है 50। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब है कि जो नियत भाड़ा वो तो हमारे पास है ही है, उसके अतिरिक्त जो भाड़ा है वो इसके अंदर क्या किया जाता है सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, और 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा है 105 रुपये है। देखो 10 किलोमीटर है वो जो नियत है जो किलोमीटर है उससे क्या है अधिक है, तो नियत भाड़ा तो इसके अंदर जोड़ेंगे, लेकिन जो 10 किलोमीटर जो भाड़ा है वो भी इसके अंदर हम ऐड करेंगे, और दोनों जोड़ के हमारे पास कितना है 105 रुपये है। और इसी प्रकार 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये, मतलब है जो नियत भाड़ा वो तो है ही है, और 15 किलोमीटर का जो भी भाड़ा लगेगा तो नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर जो भाड़ा है वो हम जोड़ेंगे, और 100 कितना आएगा हमारे पास 155 आने वाला। ठीक है, और नियत भाड़ा तथा प्रति भाड़ा किलोमीटर में क्या है, तो हमें जो भी हम जो मान मानेंगे उसका हमें
ये बताना है। तो नियत भाड़ा हमारे पास कितना आएगा और प्रति भाड़ा हमारे पास क्या आने वाला, ठीक है, मतलब प्रति मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा क्या है। इसके बाद हमें दिया गया है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, अब देखिए 25 किलोमीटर तो क्या है वो प्रति किलोमीटर हमारे पास यदि आ जाएगा तो हम उसको 25 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और जो 5 किलोमीटर वो तो इसके अंदर क्या जो 5 बोले तो जो क्या हमारे पास है जो नियत जो भाड़ा है वो तो इसके अंदर सम्मिलित है ही, तो इसके हम अंदर जोड़ देंगे। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। तो देखिए पहले हमारे पास क्या है, हम देखो इसको मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना जो टैक्सी है, माना टैक्सी का नियत भाड़ा मतलब जो भी निश्चित था, ठीक है ना, नियत भाड़ा क्या है हमारे पास, मैंने मान लिया भाई x रुपये है, कितना है x रुपये है। और जो प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा या फिर जो भी किराया बोलते हैं हम उसको, वो हमारे पास है वही रुपया। अब इसमें बताया गया है कि नियत भाड़ा की अतिरिक्त वो प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है सम्मिलित किया गया है, मतलब इसको जोड़ा गया है। तो देखिए पहले अपने क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि पहली शर्त हमें ये बताई गई है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये लगता है। 10 किलोमीटर की दूरी देखो प्रति किलोमीटर का कितना इतना है, नियत भाड़ा तो हमें जोड़ना है। तो हम यहाँ पर देंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। तो हमें बताया गया है कि ये तो हमें जोड़ना है x प्लस, उसके बाद हमें बताया गया कि 10 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए वही रुपये, तो 10 किलोमीटर की हमारे पास कितना होएगा 10 वही, मतलब ये भी बड़ा और ये भी बड़ा, और बड़ा बराबर होता है 105 रुपये, 105 रुपये, ठीक है। तो ये भी बड़ा और ये भी बड़ा, तो हम इसको कर देते हैं बराबर। दूसरी हमारे पास शर्त है, तो दूसरी हमारे पास ये शर्त है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तो इसके अंदर सम्मिलित है ही, और 15 किलोमीटर का भाड़ा होता है 15 भाई बराबर इसका पूरा भाड़ा कितना है 155, भाड़ा प्लस भाड़ा बराबर भाड़ा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसके बराबर। अब हम इसको हल कर लेंगे, हमारे पास x और y का मान आ जाएगा। जो हमें इसके अंदर ये वो बताई गई नहीं 25 किलोमीटर ज्ञात करने के लिए, 25 किलोमीटर जो y का मान आएगा जो प्रति किलोमीटर है ना, तो यहाँ पर 25 किलोमीटर इसका भाड़ा हमें y का जो भी मान है उसे गुणा कर देंगे, तो हमारे पास 25 किलोमीटर का भाड़ा निकल आ जाएगा। तो हम देखिए हम समीकरण नंबर 1 से हल करते हैं, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी भी आप हल कर सकते हैं। तो x बराबर यहाँ पर कितना होता है 105 माइनस 10y, कितना होता है 105 माइनस 10y। अब हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। देखिए अब देखिए आप समीकरण 2 में रखेंगे तो जहाँ x है वहाँ पर 105 माइनस 10y हम रख देंगे। तो 105 माइनस 10y फिर प्लस का 15y, उसके बाद 155 है। उसको हम यदि हल करें तो ये कितना होएगा, माइनस का 5y बचेगा, माइनस का 5y नहीं प्लस का बचेगा नहीं, अधिक है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो बराबर 155, ये इधर जाएगा माइनस में 105, कितना बचेगा माइनस में 105। तो 5y बराबर कितना बचने वाला है 0 और 5, मतलब कितना बचेगा हमारे पास 50, ठीक है। तो y बराबर कितना मान आ जाएगा हमारे पास अभी, तो 10 कितना आ जाएगा 10, y बराबर हमारे पास मान कितना आ जाएगा 10, यानी 5 का 50 में भाग कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा 10। अब y का मान है वो हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर, चलो ठीक है हम यहाँ पर रख देते हैं, जैसे इसमें रख देते हैं समीकरण नंबर 1 से किया था ना, तो हम यहाँ पर रख देते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो y का मान जो भी है वो इसके अंदर हम रख देंगे। तो समीकरण 1 को हम हल किया था तो हमारे पास ये आया था, तो x बराबर है 105 माइनस 10y, ठीक है। तो 105 माइनस 10 इंटू y का मान कितना था 10, तो 105 माइनस हमारे पास कितना आएगा अभी 100, ठीक है। तो 105 में से 100 घटाएंगे हमारे पास कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5। तो x बराबर हमारे पास आ गया 5 रुपये और y बराबर हमारे पास आया था 10 रुपया, ठीक है। अब देखिए तो नियत भाड़ा वो तो हमारे पास कितना है 5 है, और
प्रति 1 किलोमीटर का किराया हमारे पास है 10 रुपये। अब हमें बताया गया है कि हमें ज्ञात करना है कि 25 किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर का भाड़ा 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना है। देखिए कि नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर का भाड़ा यही तो हमारे पास है, तो हमारे पास हो जाएगा। तो नियत भाड़ा तो हमारे पास कितना है x, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना हमारे पास y है। कितना है y, ठीक है। तो देखिए नियत भाड़ा हमारे पास कितना आया था 5, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा y है, तो हमें 25 किलोमीटर चलना है, तो 25 को हम इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 गुणा y का मान कितना था 10। कितना था 10, ठीक है। तो अब हम इसको हल करेंगे तो 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 250, और 255 होने वाला, कितना होने वाला है 255 रुपये। कितना हो जाएगा 255 रुपये, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला बहुत ही सरल और क्वेश्चन है। यदि किसी भिन्न के अंश में, भिन्न मतलब जो x बटा y के रूप में होती है, p बटा q, इसको भी हम भिन्न बोलते हैं, ठीक है, और हर दोनों में अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अगली बात है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए हम किस प्रकार याद करते हैं। तो हमने मान लिया, माना अंश और हर दोनों में जोड़ना था ना, तो अंश तो हमारे पास है x, तो और हर हमारे पास है y, तब हमारे पास भिन्न क्या होगी x/y। अब हम करेंगे प्रश्नानुसार। पहले हमारे पास शर्त है कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में यदि हमारे पास अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिए, ऊपर होता है हमेशा अंश, नीचे होता है हमेशा हर, ठीक है। तो हमारे पास जो भिन्न वो क्या हो जाती है 9/11 हो जाती है, ठीक है। अब देखो हम थोड़ा सा इसको हल करते हैं। तो ये इसको हम क्या कर देते हैं, वज्र गुणा कर देते हैं। तो 11 और x प्लस ये 2 इससे गुणा हो जाएगा, और 9y प्लस 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 11x प्लस कितना होता है 11 दूनी 22, और 9y ऊपर 9 दूनी कितना होता है 18, ठीक है। तो ये 11x है, ये इधर आएगा तो माइनस का 9y हो जाएगा, और अब हम इसको हल करें तो बराबर है ये 18 है, ये 22 इधर जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 18 में से 22 घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा। कितना बचेगा माइनस का 4, ठीक है। और यदि हम यहाँ से x या फिर y का मान सीधा भी मान निकाल सकते हैं, जैसे कि चलो ठीक है हम इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, हम यहाँ से हल कर देते हैं। तो x 11x बराबर है ये 9y प्लस का हो जाएगा, फिर माइनस का 4 है ही, और x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 9y माइनस 4 बटा हमारे पास कितना आ जाएगा 11, ठीक है। अभी देखिए जो 1-2 से कंडीशन थी वो भी हम यहाँ पर रखेंगे, मतलब मैंने सोचा यहाँ से हम सीधा ही हल कर देते हैं, हम वो फिर से हल न करना पड़े, ठीक है। तो सेकंड शर्त क्या है, सेकंड शर्त क्या है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए, अंश में 3 जोड़ा जाए और हर में भी 3 जोड़ा जाए तो हमारी जो भिन्न है वो कितनी हो जाती है 5/6 हो जाती है। अब देखो इसको हम हल करते हैं, वज्र गुणा कर देते हैं, 5y प्लस 3 और 6 गुणा x प्लस 3 आया तो आपको आता है ना, ठीक है। तो 5y प्लस 5 3 15 और 6x प्लस 6 3 18, कितना हो गया 18, ठीक है। तो ये हम इसको इधर लेके आए, या फिर ये मतलब 5y माइनस 6x, 5y माइनस 6x बराबर है 18 माइनस कितना हो जाएगा 15, तो 5y माइनस 6x बराबर 18 में से 15 का नीचे आने पर 3 बचता है, इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो x का मान आया था, तो x का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर या फिर प्रतिस्थापित करने पर, तो x का मान हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है 5y माइनस 6 फिर 9y माइनस 4 बट्टा 11, और बराबर हमारे पास कितना है 3 है। तो 5y माइनस, अब देखो इसको गुणा किया जाए तो अंदर है 9 6 कितना होता है, या फिर इसको हम चलो ठीक है इसी कर देते हैं, 9 6 कितना होता है 54y, कितना होता है 54y, और माइनस को माइनस गुणा करने प्लस, और 6 चौके
24, 6 चौका कितना होता है 24, और बट्टा में हमारे पास कितना है 11 बराबर कितना हमारे पास 3 है, कितना है 3। तो अब देखिए हम 11 इसका लघुत्तम ले तो हमारे पास क्या होगा, तो 11 को हम 5 से गुना 11 पंजो 55y, फिर माइनस ये तो मतलब ऐसा कैसा आने वाला है 54y प्लस का हमारे पास 24 है बराबर। देखिए यदि हमारे पास जो बट्टा में 11 होगा वह इसको वज्र गुणा किया जाए तो 11 3 कितना होता है 33, ठीक है। तो अब देखिए अब इसको आगे हल करते हैं। देखिए कि 55 माइनस 54y है, 55 से 54y हमारे पास बचने वाला y, फिर हमारे पास है 24, उसके बाद हमारे पास है 33। हम y का मान आप यहाँ से निकालेंगे तो 33 माइनस कितना होने वाला है 24, और y बराबर हमारे पास कितना आएगा 9, कितना आएगा 9 बचेगा, ठीक है। अब देखिए जो y का मान है वो हम समीकरण, जो एक समीकरण थी 1 से, उसमें हम रख देते हैं। तो y का मान है समीकरण 1 में रखने पर, जो भी हमारे पास समीकरण 1 थी ना उसमें हम रख देंगे, और 1 को हम हल किया था तो हमारे पास क्या आया था x बराबर है 9y माइनस 4, और बट्टा में कितना था 11 आया था ना, तो हम y का मान यहाँ पर रख देते हैं। देखिए तो x बराबर है 9 इंटू 9 माइनस 4 बट्टा 11, तो 9 में कितना होता है 81, और माइनस 4 बट्टा में कितना होता है 11, 81 में से 4 जाने में कितना बचता है 77, और बट्टा में 11, 11 7 77, तो x बराबर हमारे पास कितना आया 7। तो हमारे पास y का मान 9 और x का मान कितना है 7। अतः भिन्न हमारे पास क्या है वो 7 बट्टा x बट्टा y मानी थे ना, तो 7 बट्टा वो हमारे पास कितना है 9 है, 7 बट्टा 9। इससे अगला क्वेश्चन है वो एक और पढ़िए कि 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। देखो जैकब की वर्तमान आयु से सब पहले 7 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। देखिए हम इसको किस प्रकार याद करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि माना जैकब की आयु कितनी है x वर्ष है, कितनी है x वर्ष है, और पुत्र की आयु हमने मान ली y वर्ष है। तो हमें पहली कंडीशन दी गई है कि हमें पहली कंडीशन दी गई है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो हम देखेंगे 5 वर्ष बाद हम लिखेंगे जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, आज यदि x है तो 5 साल बाद में कितनी हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष, और पुत्र की आयु भी कितनी होगी, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, यदि आज y है तो 5 वर्ष बाद 5 प्लस y प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। इसी प्रकार आप देखिए कि तो इससे पहले हम क्या है कि वो समीकरण बना देते हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु यानी x प्लस 5 हो जाएगी उसके, और पुत्र की आयु कितनी y प्लस 5 हो जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। जैकब की आयु कितनी है हमारे पास x प्लस 5 है, वो 3 गुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी किससे, अपनी पुत्र की आयु से। तो पुत्र की आयु कितनी है y प्लस 3 है, तो जैकब की आयु है वो पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो हम थोड़ा सा इसको हल कर देते हैं। x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 3 9, और x माइनस 3y बराबर है 9 में से 5 जाने में कितना बनता है 4। तो इसको समीकरण में दे देते हैं हम 1, कितना दे देते हैं 1। इसी प्रकार देखिए मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। इसमें बताया गया है कि 7 और 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 वर्ष पूर्व या फिर पहले। तो 5 वर्ष पूर्व है, जैकब की आयु कितनी थी भाई, जैकब की आयु यहाँ पे कितनी थी, यदि आज x वर्ष का तो 5 वर्ष पहले कितना था x माइनस 5 वर्ष का था, और उसका पुत्र की आयु कितनी थी y माइनस 5 वर्ष का था वो, ठीक है। अब देखिए कि उसमें बताया गया है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, कि 5 वर्ष पूर्व है ना, कि जैकब की जो आयु थी वो उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी भाई 7 गुनी थी। कितनी गुनी थी 7 गुनी, तो हम इसको 7 से गुणा कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा हम हल करेंगे तो बराबर है 7y माइनस 7 पंजो 35, तो x माइनस 7y बराबर
ये माइनस का 35 है, इधर जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, तो वापस कितना बचेगा माइनस का 30, कितना बचेगा माइनस का 30। ये आएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2। तो अब हम समीकरण 1 या समीकरण 2 से एक चर का मान निकाल लेते हैं। तो अब देखिए हम यहाँ से हल करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखिए हम अक्स का मान निकाल लेंगे तो 4 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 3y। अब अक्स का मान है वो हम समीकरण कितना में रख देंगे, 2 में रख देंगे। अक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, अक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो अक्स का मान है कितना 4 प्लस 3y, तो 4 प्लस 3y, फिर माइनस है 7y, उसके बाद बराबर माइनस में कितना है 30 है। अब हम देखो इसको हल करते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास है, तो ये 3y ये माइनस 7y, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 4y बराबर, और ये 4 इधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये प्लस ये माइनस में तो है ना, तो कितना हो जाएगा 34। इससे पहले थोड़ी सी यहाँ पे क्या हो गई, मिस्टेक हो गई। देखिए y प्लस यहाँ पे 5, y प्लस कितना है 5 है, 3 नहीं है 5 है, ठीक है। और इसको हम 3 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, कितना हो जाएगा 15, और 15 में से 5 गया तो कितना बचेगा 10 बचेगा, कितना बचेगा 10, और यहाँ पर कितना बचने वाला फिर है 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y। तो हम यहाँ से इसका मान निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम रखेंगे 10 प्लस 3y, कितना रखेंगे 10 प्लस 3y माइनस 7y, और बराबर माइनस का 30 है। तो यहाँ पे आप कितना बचेगा माइनस का 4y बराबर है माइनस का 30 है, ये इधर जाएगा माइनस का 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 40, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर गया वो थोड़ा मिस्टेक हो गया। और अब देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और y बराबर है 40 बटा कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, और इसके अंदर इसका भाग देंगे तो y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। अब जो y का मान है वो हम समीकरण किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, जैसे कि y का मान चलो हम यहाँ पर रख देते हैं समीकरण 1 में, y का मान समीकरण, y का मान है समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर वो देखिए 1 को हमें हल किया तो इस प्रकार आया था ना, तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना था 10, तो 10 प्लस इसको 30 से गुणा किया जाए तो कितना हो जाएगा 30, 10 से गुणा 3 से गुणा करने पर 30, और 10 से 30 कितना हो जाता है 40, तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा 40 है। तो हमने क्या माना था कि जो जेकब की आयु वो कितनी थी x, तो x का मान तो 40 आया, तो जेकब की आयु तो है 40, और उसके पुत्र की आयु कितनी है 10 है, कितनी है 10। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना और शेयर करना, और आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो आप जो 10th क्लास के जो बच्चे हैं उन तक ये चैनल पहुंचाना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।